हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम IB ACIO ग्रेड 2 2021 के कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये पेपर हुआ था 18 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 768.792 डिवाइड बाई 0.00823 इक्वल टू ए है, तो हमको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। 768,792 डिवाइड बाई 0.00823। तो कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन है उसको लिखेंगे। 768.792 डिवाइड बाई 0.00823 इक्वल टू ए। ये चीज़ हमारे पास गिवन है, पूछी किया है ये वाली चीज़। कैसे करेंगे दोस्तों? देखो, पहले पॉइंट हटाता हूँ ऊपर से। 768,792 डिवाइड बाई 1000, ये 3 के बाद है तो 1000 आएगा। डिवाइड बाई ये 0.00823। इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू ये ए है, इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? 768,792 डिवाइड बाई 1000 इनटू में ये चीज़ इसके मल्टीप्लाई चली जाएगी 0.00823 इक्वल टू ए। 1000 को अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो हमारे पास बचेगा 768,792 डिवाइड बाई 0.00823 इक्वल टू 1000 ए। यही हमको पूछा है दोस्तों। देखो 768,792 डिवाइड बाई 0.00823, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 1000 ए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क ऑन देयर ओन in 5, 10, 15 days respectively. Calculate the time required by B and C to do it together. इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे दोस्तों? पहले हम इसमें गिवन क्या है? A, B, C, ये तीनों मिलकर A 5 दिन में काम कर सकता है, B 10 दिन में कर सकता है और C उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। पूछा क्या है हमारे पास? बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम में आया 30। अब 5 से देखेंगे इसका क्या आएगा। 5 छांग 30, इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों। 10 या 30 और 15 दूनी 30। ये चीज़ आती है एफिशिएंसी। ये आता है टोटल वर्क और ये होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ डेज, कि कोई व्यक्ति कितने दिन में काम कर सकता है। टोटल वर्क को अगर हमको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, वो बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं हमें बी और सी के, तो बी और सी ये, तो टोटल वर्क क्या है हमारे पास? 30। बी एफिशिएंसी डिवाइड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बी और सी की कितनी है? 3 और इसकी 2। 3 + 2 5, इसको इससे काटेंगे 6। तो बी और सी 6 दिन में काम कर सकते हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1250 इन 3 years एंड 1600 इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम। कैसे करेंगे दोस्तों? देखो, एक कोई सम है, वो कोई प्रिंसिपल है, वो 3 साल में बन जाता है 1250 3 years, और वो 1600 1600 बन जाता है
8 ईयर्स में। तो देखो दोस्तों यहां से फर्क कितना आया, 5 ईयर्स का। और अगर मैं इंटरेस्ट में बात करूं, इंटरेस्ट कितना बढ़ा हमारे पास, तो 1600 माइनस के 1250, तो 5 ईयर्स में हमारे पास, इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों 350, इतना इंटरेस्ट बढ़ा। 5 साल में इतना और बढ़ गया, तो मैं 1 साल में करूं तो कितना हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे 70। देखो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल 3 साल में प्रिंसिपल है जो बढ़कर वो और उसमें इंटरेस्ट लगा के वो 1250 हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल भी ब्याज इतना ही रहेगा, दूसरे साल भी इतना ही रहेगा और तीसरे साल भी इतना ही रहेगा। तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। तो यहाँ प्रिंसिपल था, उसमें इंटरेस्ट लगा के 3 साल का वो 1250 हो गया। तो क्या मैं 1250 में से ये 3 साल का जो इंटरेस्ट है उसको घटा के प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसमें से 210 और घटा देंगे, ये कितना आएगा 0401, 1044, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4th नंबर। 2 students appeared in an examination. One of them secured 15 marks more than the other and his marks were 55%, 55% of the sum of their marks. The marks obtained by them are, कैसे करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन समझा देता हूं। 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, उसमें से एक है जो पहले वाला है वो 15 मार्क्स ज़्यादा सिक्योर करता है दूसरे से, और उसके जो मार्क्स हैं जो पहले वाला है वो 55% है दोनों के नंबर्स का सम, उन जो सम है उसके 55% है। तो मार्क्स दोनों ने क्या क्या ऑब्टेन करे, कैसे करेंगे, मान के चलो मैं दूसरा कोई पर्सन है उसको मैं एक्स मान लेता हूं कि उसने एक्स मार्क्स हैं वो ऑब्टेन करे हैं। तो पहले वाले ने कितने करे हैं, पहले वाले ने उससे 15 ज़्यादा करे हैं। अच्छा, जिसने 15 ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करे हैं वो जो दोनों उसके जो मार्क्स हैं वो दोनों के सम के, तो इनको दोनों का सम क्या होगा 2x + 15, उसके वो 55% हैं, 55%। इसको काटेंगे दोस्तों 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरफ जाएगा 20x + 15 दूनी 30 मतलब 300 = 11 दूनी 22 x प्लस 11 की 15 से करेंगे तो 165, 20x को इस तरफ ले जाएंगे तो 2x = इसको इस तरफ लेकर आएंगे 300 में से ये आ जाएगा 300 - 165, ये हो जाएगा 135 बचेगा। x की वैल्यू लिख करके आएगी हमारे पास 2 × 12, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, मतलब एक ने 67.5 मार्क्स ऑब्टेन करे थे और दूसरे ने x + 15, मतलब कि 67.5 + 15 82.5, ऑप्शन बी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखो रेडियस गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, स्फेयर का एरिया निकालना है और रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। जो एरिया होता है स्फेयर का वो होता है 4πr²। तो इसमें रखेंगे दोस्तों 4 × में पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 7 × में 7, तो 7 से 7 कट गया तो 22 × 7 = 154 × में 4, ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स हैव लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
फाइंड एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 20। देखो ये मैंने ट्रेपीजियम बना लिया एक, ये हो गई इसकी हाइट। इसकी हाइट की बने दोस्तों 20, एक साइड है 12 और दूसरी है 18। इसका एरिया क्या होता है, वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू माय हाइट। तो वैल्यूज रखेंगे दोस्तों 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब 12 प्लस के 18 इंटू में हाइट है हमारे पास दोस्तों 20। तो 200 इसको काटेंगे 10 बार, 12 और 18 30 इंटू में 10, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस, फाइंड द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। वो कह रहा है कि 5 जो ऑरेंजेस हैं उनका जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 8 कॉस्ट प्राइस, 8 ऑरेंजेस के कॉस्ट प्राइस के। तो CP अपॉन में MP इक्वल टू 5/8, CP अपॉन में SP दोस्तों, सॉरी MP नहीं SP आएगा। तो कितने का फायदा हुआ, 3 का हुआ। किस पर हुआ, CP पर। CP कितना है 5, तो 100 पर कितना होगा दोस्तों, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 60%। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ 20 मैन वर्किंग 5 hours a day complete a work in 4 days, then in how many days will 10 men working 10 hours a day finish the same work। ये कह रहा है कि 20 मैन हैं, 5 घंटे वो काम करते हैं एक दिन में और वो करते हैं 4 दिन काम। तो इसी काम को 10 मैन 10 घंटे काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे, इक्वल टू डेज। देखो 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, T इक्वल टू 4। बड़ा सिंपल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर HCF। की एलसीएम है वो 12 टाइम्स है HCF के। द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 403 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 124 देन फाइंड द अदर नंबर। देखो दोस्तों, LCM अपॉन में HCF इक्वल टू 12/1। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको 12x और इसको 1x मान लेता हूं, तो वो कह रहा है कि सम ऑफ द LCM और HCF 403 है। तो LCM प्लस HCF इक्वल टू 403। LCM कितना है, ये 12 x और HCF कितना है x इक्वल टू 403। यहां से आ गया है 13x 403। x क्या आ जाएगा, 13 तिया 39, 13 एकम 13। इसका मतलब क्या हुआ कि LCM है हमारे पास 12 गुना में 31 और HCF है हमारे पास 31। अच्छा, पूछा क्या है, एक नंबर है हमारे पास 124, देन फाइंड द अदर नंबर। देखो दोस्तों, LCM इनटू में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब A इंटू में B। मतलब एक नंबर, ये फर्स्ट नंबर है और ये दूसरा नंबर है। LCM कितना है, 12 गुना में 31 इंटू में HCF कितना है, वो 31 है। एक नंबर कितना है 124 इंटू में B, मतलब दूसरा नंबर हमको निकालना है। तो इसको काटेंगे दोस्तों, 31 चौके 124, 31 चौका 124
और 4 से कट जाएगा 3 बार, तो बी की वैल्यू आएगी दोस्तों 93, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लेटरल एरिया इज थ्राइस एज बिग एज द बेस एरिया ऑफ ए सॉलिड कॉन। एक कॉन का जो सी एस से कर्व सरफेस एरिया होता है या लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, और वो है 3 टाइम्स है किसके, एरिया ऑफ बेस के। तो कौन का जो एरिया होता है दोस्तों, बेस का एरिया, एक सर्कल होता है तो मतलब पाई आर स्क्वायर, वो उसके 3 टाइम्स है। तो यहां से पाई आर एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन में 1, पाई से पाई कट गया, आर से आर, मतलब एल अपॉन में आर इक्वल टू 3 अपॉन में 1। यहां से एल आ जाएगी दोस्तों, क्रॉस करेंगे 3r। इफ द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड कॉन इज 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, तो डायमीटर 1 है, 1 मीटर है, तो रेडियस क्या होगी, इसकी हाफ होगी, तो 1/2 मीटर। अच्छा, पूछा क्या है, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस, देखो TSA टोटल सरफेस एरिया कौन का होता है पाई आर इंटू में L प्लस आर। यहां से दोस्तों देखो ऑप्शन है वो पाई की फॉर्म में, तो पाई को ऐसे ही रहने देंगे, आर की जगह 1/2 इंटू में L क्या है 3r, 3r प्लस के r, मतलब ये 4r हो गया, तो पाई इंटू में 1/2 इंटू में ये 4r है, तो r की जगह 1/2 फिर से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, पाई मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय 10% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। देखो लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये 10% इंक्रीज हो रही है और ये 10% डिक्रीज हो रही है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ हो रही है 10% चेंज, 10% का मतलब 1/10, मतलब पहले वो 10 थी अब वो 11 हो गई। ऐसे ही ब्रेथ हो रही है 10% कम, मतलब पहले वो 10 थी, 10 में से 1 गया तो 9, अब वो 9 हो गई। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, मतलब ये 100 है और ये 99। इसका मतलब क्या है, पहले वो 100 था उसका एरिया रेक्टेंगल का, अब वो 99 हो गया। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, कितने पर, 100 पर। इसी चीज को परसेंटेज में लिखेंगे दोस्तों, 1%। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं दोस्तों, एक सिंपल तरीका और है, कुछ नहीं करना, a प्लस बी प्लस के AB अपॉन में 100। अगर कोई चीज घट रही है तो यहाँ माइनस आएगा दोनों जगह, और कोई चीज बढ़ रही है तो वो प्लस आएगा। इसमें एक घट रही है एक बढ़ रही है, तो +10 -10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आया -1%, यहाँ पे 1 आया, इसका मतलब जो एरिया है वो 1% कम हो रहा है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 विल बी। देखो दोस्तों 6 के मल्टीपल निकालने हैं फर्स्ट 6 तक ही, तो 6, 12, 18, 24, 30 और 36, इनका हमें एवरेज निकालना है कि ये जो 6 मल्टीपल्स हैं फर्स्ट 6 के, उनका एवरेज क्या होगा। देखो दोस्तों इसमें है 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। पहले मैं लास्ट के 2 हटा देता हूं, स्टार्टिंग के 2 हटा देता हूं, बचे कौन से, बीच के 2, तो 18
24 बचे, इनका डिफरेंस है 6, उसको 2 से डिवाइड दे दो क्योंकि ये 2 नंबर्स हैं। कितना आया? 3। या तो आप 18 में +3 कर दो या आप 24 में से 3 घटा दो, दोनों में आंसर 21 ही आएगा और यही एवरेज है हमारे पास, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, when 65% of a number is subtracted from itself then the result becomes square root of 784, what is the number? ये कह रहा है कि 65% का मतलब क्या है? जब किसी नंबर का 65% किसी नंबर का 65% घटाते हैं नंबर में से ही, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 784 का। तो 65% का मतलब क्या है दोस्तों? 65% का मतलब हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी इसकी, 5 से ये 13 बार, 5 से ये 20 बार, तो 13/20। ये कोई नंबर है, उसका 65% 13 हुआ, मतलब इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो 7 यूनिट बचा। ये रिजल्ट क्या आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 784, मतलब कि ये स्क्वायर रूट होता है 28 का। तो 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 28, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 7 चौके 28, 1 यूनिट की वैल्यू 4। नंबर क्या माना था मैंने? 20। व्हाट इज द नंबर? तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 20 इंटू में 4, 80, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीता ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टू हर स्कूल एवरी डे बाई बाइसिकल। एक सीता नाम की लड़की है, वो 5 किलोमीटर जाती है स्कूल अपनी बाइसिकल से। सी लीव्स हर हाउस एट 7 AM एंड रीचेज एट 7:30 AM, मतलब कि वो 5 किलोमीटर जाती है, 7 बजे घर से निकलती है और 7:30 वो पहुंच जाती है 30 मिनट में। फाइंड हर स्पीड। अगर वो 30 मिनट में 5 किलोमीटर चलती है तो मैं कहने लग जाऊं कि अगले 30 मिनट में वो फिर से 5 किलोमीटर और चलेगी, कुल मिला के वो 10 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में। तो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चली दोस्तों। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है 1 घंटे में चली गई हुई दूरी, तो ये 1 घंटे में ही चली गई दूरी है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों, आपको पसंद आएगी ये वीडियो।